तो चलो बच्चों, आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग का टॉपिक, हमने इससे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसे द्विघात समीकरण, ठीक है। ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बराबर है 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ए बी सी है, क्या होता है, ए बी सी, ए बी सी, ये वास्तविक संख्या होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये वास्तविक संख्या होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, a का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो देखो, अगर ये 0 हो जाएगा तो यही 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बराबर 0। तो एक बात बताओ, ये फिर द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हो, ठीक है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जो पावर होते हैं वो, देखो यहाँ पे पावर, द्वि का मतलब होता है 2 पावर, ठीक है। और घात का मतलब होता है पावर, मतलब कि किसी ये जो नंबर के ऊपर क्या होना चाहिए, पावर। तो यहाँ पे देखो कितनी घात लगी है, 2 घात। इसके बाद ये घटते क्रम में होना चाहिए, प्लस फिर x के जो घात होती है या पावर होता है 1, और प्लस x का जो पावर या घात होता है 0, ये घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा है। अब अगर कहें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो बराबर 0, यहाँ पे देखो पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ भी पावर है, ठीक है। ऐसा नहीं है x के पावर या x की घात 0 है, ठीक है। और जैसे 0 इसका मान होता है, x की घात 0 का मान कितना होता है, 1, और 1 को अगर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही आ जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण ही है। और जो तुम्हारा सबसे पहला सवाल है 4.1 आज देखेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण का 4.1 देखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मानक जो क्वेश्चन है कि 3x, ठीक है, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना है, 0। इसे मानक रूप लिखना है, ठीक है। मानक रूप उसने पूछा। मानक रूप का मतलब वही होता है, व्यापक रूप, यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब इस तरीके से आपको बनाना है, मतलब कि कुल मिला के कह सकते हो कि घटते क्रम में घात पहले क्या होता है, 2, उसके बाद हमारा क्या आएगा, 1, फिर 0। तो ये फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले तुमको लिखना है। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ भी प्लस है, प्लस 3x, और ये क्या है, माइनस का 3 बराबर 0। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से बाकी का क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। और आप लोग करके कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। देखो इसे सॉल्व नहीं करना है, इसको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, मतलब कि कुल मिला के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अगर ये 0 आ जाता है, इतना आकर जिसका मान 0 या 3 आ जाता है, तो समझ लो कि द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। अब इसको देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अगर इसको खोला जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर हो गया 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, 2x से करोगे तो 2x हो जाएगा, और 2 3 या 6, ठीक है। तो फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x इधर है, 2x इधर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 1 इसको भी इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा देखो कट जा रहा है, 2x से 2x का कट गया, तो प्लस 6 7 आ गया बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से a की तो वैल्यू पता चल रहा है कि 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, b की वैल्यू 0 हो गई, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 7 है। तो इसका मतलब ये है द्विघात समीकरण है। इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। देखो अगर तुलना किया जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, दो घात समीकरण में यही तो होना चाहिए कि ये आना चाहिए, तो ये आ रहा है, बस a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो a बराबर 0 नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ b बराबर 0 होता है तो कोई बात नहीं, हमें पावर में तो x² मिल ही रहा है ना, तो इसका मतलब ये दो घात समीकरण है। इस तरीके से तुम कह सकते हो कि ये है द्विघात समीकरण, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये नहीं चेक करना है, हमें कंडीशन होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, b और c यदि 0 हो जा रहा है, अगर x का पावर हमें मिल रहा है, x की घात मिल रहा है, तो मतलब दो घात समीकरण द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और ये है 3 माइनस x, ठीक है। अब देखो इसको भी क्या करो, हल कर लो। x² माइनस 2x बराबर इससे हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का, और ये माइनस माइनस इसमें जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करो, ट्रांसपोजिशन करके ले आओ, मतलब पक्षांतर करके इधर से इधर लेकर चले आओ, तो x² माइनस 2 माइनस 2x ये हो जाएगा, फिर माइनस का 2x और ये हो जाएगा बराबर -6। बराबर क्या करना है, इसको भी ले आओ, तो ये +6 बराबर 0 हो जाएगा। x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके फॉर्म में बनना x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में बनना, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये भी है, ठीक। तीसरा देखते हैं, तीसरा है x माइनस 2 x प्लस 1, ठीक है, बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। ये देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए। देखो एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक बार इससे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस x, फिर एक बार इससे करोगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, और फिर इससे करोगे तो -2 1 कम 2 बराबर, इसका भी सेम ऐसे कर लो। इसका करोगे तो ये हो जाएगा x², इसका हो जाएगा प्लस 3x, और इसका करोगे तो -x, और फिर इसका करोगे तो -3। जोड़ लो यहाँ से x², और देखो यहाँ से सिंपल सा देख लो, ये देखो x से ये x कट जाएगा। अब जब x² ही नहीं रहा तो ये बताओ द्विघात समीकरण होगा, तो ये वैसे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर है x प्लस 5, ठीक है। इसे भी करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो प्लस x हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो -6x हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे x² हो जाएगा, इससे करोगे तो 5x हो जाएगा। क्या करो, ट्रांसपोजिशन कर लो, मतलब पक्षांतर, ये वाला पूरा साइड को इधर ले आओ, तो इधर क्या बचेगा 0, तो इधर तो 0 हो जाएगा। इसको लेकर आओगे तो 2x² माइनस x², और इसको ले जाओगे प्लस x, ये प्लस का 5x से इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और -6x -3 बराबर 0। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ से 5 माइनस का 5, देखो माइनस का 5 है और प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा -4, मतलब -5 प्लस 1 बराबर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि -4x, ठीक। लेकिन यहाँ पे और भी है, क्या है, -6 -6x -3 बराबर 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6 4 10x और -3 मतलब -3 बराबर 0। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि हाँ ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये भी है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्या, हाँ एक लास्ट देखते हैं,
पांचवा, लास्ट है नहीं, ये पांचवा है। बाकी क्या करोगे आप लोग लगाओगे क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा है 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 2x एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और बराबर x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका इससे गुणा कर दोगे तो 2 के पावर 2 x के पावर 2 आ गया, ठीक। इसका इससे कर दोगे तो आ जाएगा माइनस का 6x और फिर इसको इससे करोगे माइनस का x, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इससे करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x, इससे करोगे तो प्लस का 5x और इसको करोगे तो प्लस माइनस माइनस 5x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, इसको भी क्या करो सारे को यहाँ ले आओ, या एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा इसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1, मतलब माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया प्लस 3 बराबर हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 5 प्लस का है और 1 है तो 5 में से 1 जाएगा 4 तो प्लस का 4x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करो इधर सारा को इसको इस साइड ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। 2 में से 1 जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस और 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 कैसे जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 11x और प्लस 8 बराबर 0। तो ये भी दिख रहा है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। बाकी 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम दे रहे हैं, बाकी ये 3 क्वेश्चन क्या करना है खुद से करना है, ठीक है।